नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ राजेंद्र देव और पूजा सचदेवा मौजूद हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और विपक्ष दोनों ही तैयारियों में जुट गए हैं। दोनों गुटों की ओर से रणनीतियां तैयार हो रही हैं और ऐसे में संसद में दोनों पक्ष बड़ा मंच मान रहे हैं संसद को। और ऐसे में विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में कल शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार चर्चा देखने को मिल रही है। प्रस्ताव पेश करते हुए सबसे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर हिंसा से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दों पर सरकार को घेरा। गौरव गोगोई ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी तोड़ने के लिए लाया गया है। जिस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है कि उनकी खुद की छवि बदनाम होगी और अपनी ही छवि को आज वो मणिपुर की महिला के अस्मिता से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है। एक तरफ विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है, तो वहीं सदन में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। कहा कि पीएम मोदी बोलते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं, ये ऑपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन किसके साथ है। ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज भी हंगामा देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण विपक्ष के सवालों का करारा जवाब देंगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सेवा बिल पर संसद में मुंह की खाने के बाद आम आदमी पार्टी को एक और झटका लग सकता है। बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे हैं और सरकार ने इसे आपराधिक मामला बताया है। अगर विशेषाधिकार हनन के आरोप साबित हो गए तो राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मुश्किलों में है। सदन में दिल्ली सेवा बिल को लेकर उन्होंने जो गलती की उसे सरकार ने आपराधिक मामले की संज्ञा देते हुए एफआईआर दर्ज करवाने समेत आगे की कार्रवाई के लिए सभापति कार्यालय को सुझाव भेज दिया है। अब निगाहें सभापति पर टिकी है। कोई आपकी जानकारी के बगैर आपका नाम कहीं कोट कर दे, कल के दिन कोई कहेगा सब नियम में कहां लिखा है कि आपकी कंसेंट देनी चाहिए। मेरे विचार से सर्वथा अनुचित है। राघव चड्ढा पर लगे आरोप गंभीर है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी सीना जोरी दिखा रही है। कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। दरअसल जब दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग हो रही थी तभी राघव चड्ढा ने बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव दिया और 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत कर उनको प्रस्तावक बना दिया। जब उन सांसदों ने आपत्ति जताई तब मामला विशेषाधिकार हनन से जुड़ा पाया गया। अब सरकार ने कार्रवाई के लिए जो सुझाव भेजे हैं उन पर राज्यसभा सचिवालय ने जांच शुरू कर दी है और अगर आरोप साबित हो गए तो राघव चड्ढा की न सिर्फ सदस्यता जाएगी बल्कि उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि अविश्वास प्रस्ताव पर आज भी चर्चा होगी। 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त ये 3 दिन चर्चा होनी है। बीते कल से चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी खबर यह कि आज सदन में राहुल गांधी बोल सकते हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी के वक्तव्य के साथ ही चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज राहुल गांधी सदन में बोल सकते हैं। आज यानी कि 9 अगस्त दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के और राहुल गांधी का वक्तव्य आ सकता है। बड़ी खबर। पहले यह बात हुई कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे, फिर खबर आई कि राहुल गांधी 10 तारीख को भाषण दे सकते हैं, लेकिन अब यह निकलकर सामने आ रहा है कि आज राहुल गांधी सदन में बोल सकते हैं। जैनेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ज्यादा जानकारी देंगे इस बड़ी खबर पर। जैनेंद्र, क्या सूचना मिल रही है आपको? देखिए, ताजा अपडेट यही है कि राहुल गांधी आज सदन में बोल सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। पहले ये कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई गई थी कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन राहुल गांधी ने खुद ये प्रस्ताव दिया कि चूंकि गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है और गौरव पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय संसद में, असम से वो सांसद हैं, ऐसे में वो ही भाषण की शुरुआत करें। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष के हमले की शुरुआत गौरव गोगोई करें। और चूंकि आज राहुल गांधी का राजस्थान में कार्यक्रम था, ऐसे में कांग्रेस पार्टी सूत्रों का ये मानना था कि राहुल गांधी 10 तारीख को बोलेंगे, उस दिन जब अविश्वास प्रस्ताव का पर चर्चा का समापन होगा और प्रधानमंत्री को भी उसी दिन बोलना था। लेकिन अब कांग्रेस के खेमे से ये नई बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी आज ही
संसद में अपनी बात रख सकते हैं और संसद में बोलने के बाद वो राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां बांसवाड़ा में उनका एक कार्यक्रम है जिसमें भी वो आज दोपहर बाद उन्हें भाग लेना है। तो आज राहुल गांधी को लंबे समय के बाद राहुल गांधी जो है वो सदन में अपनी बात रखेंगे। उनकी सदस्यता, आपको ध्यान है कि हाल में ही जो है वो 2 दिन पहले उनकी सदस्यता बहाल हुई है और ऐसे में इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी किस तेवर के साथ अपनी बात रखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जनेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की सांसदी वापस आने के बाद से कांग्रेस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आज राहुल गांधी राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली करने जा रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की भी जल्द शुरुआत करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के बाद पहली बड़ी जनसभा राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में होने जा रही है। इसे कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मना रही है। एक बार फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 गुजरात से मेघालय के बीच होगी। हालांकि ये यात्रा कब से शुरू होगी इस पर कोई तारीख सामने नहीं आई है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि पहली भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को काफी फायदा हुआ था। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए लाभदायक साबित होगी। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र में पदयात्रा करेगी। जब वहाँ पे यात्रा शुरू होगी राहुल जी की, तब महाराष्ट्र में भी हम लोग हमारी पदयात्रा करने का हम लोगों ने प्लान किया। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस जन जन से मुलाकात करेगी और यात्रा के दौरान कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार की खामियां जनता के समक्ष रखेगी। चलिए न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के सभी सांसद संसद भवन के बाहर क्विट इंडिया की बरसी पर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्विट इंडिया के बैनर तले विपक्ष गठबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसकी आज बीजेपी वर्षगांठ मनाएगी। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद संसद भवन स्थित गांधी मूर्ति के सामने इकट्ठा होंगे और क्विट इंडिया की बरसी पर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल बीजेपी सांसद की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार और परिवारवाद, क्विट इंडिया का आह्वान किया था। उनके इसी आह्वान के बाद बीजेपी सांसद गांधी मूर्ति के समक्ष भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद, ये जो है ये भारत छोड़ो, इस नारे के साथ हम भी जनता के बीच जाएंगे। क्विट इंडिया की बरसी के मौके पर सरकार का विपक्ष गठबंधन पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ सीधा प्रहार है। बीजेपी क्विट इंडिया की बरसी पर परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो के तहत देशव्यापी अभियान चलाएगी। और अब बात नूह की कर लेते हैं। हरियाणा के नूह में इंटरनेट सेवा की बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों पर फिर मायूसी का साया है। सरकार ने जिले में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक लगा दी है। 11 अगस्त तक इसे बढ़ा दिया गया है। उधर हिंसा के आरोपियों पर हुए बुलडोजर एक्शन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। नूह में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। पूरे जिले में इंटरनेट सेवा पर रोक फिर बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने इंटरनेट सेवा 11 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं हालात में सुधार देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील जारी रखने का फैसला लिया है। नूह में आज भी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे कर्फ्यू में ढील रहेगी। लोग सामान्य दिनों की तरह आवाजाही कर सकेंगे। और उधर सरकार ने फिर साफ कर दिया है कि हिंसा शामिल लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटना क्यों हुई, बड़ी निंदनीय है। किसने प्लान करी, ये धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। कैसे प्लान? हिंसा के बाद नूह में सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विरोध जारी है। अब इसके खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगा दी थी। हिंसा के बाद आरोपियों के खिलाफ हुई बुलडोजर कार्रवाई में 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिरा दिए गए थे।